जब मेरा इलेक्शन नहीं होने दिया नहीं है, इस जिला परिषद का बाहर नियत सारी बालूंगा खड़ी कर दूंगा रहा है। भाई साहब एक किसान का बेटा हूँ, किसे मैं नहीं किसी की चमचागिरी करे करता और इलेक्शन में तो सारा बिगड़िया भाई हुआ है। अशोक गुज्जर अब कर्मचारी अब मेरे जबरदस्ती मेरे से वोटिंग करवा रहे हैं। बड़े दिग्गज नेता ऊपर जाकर ये ऐसी हरकतें कराएंगे तो आप क्या यकीन करोगे कि चुनाव स्पष्ट तौर से निष्पक्ष होगा? पूरा बालू खा अपने इसका हारा घेर लेंगे इसकी। बालू खाप के आने की सूचना मिली है, आगे है। आप मुंह से बात कर लो ना। वही इलेक्शन करवाओ, मेरी रिक्वेस्ट है, इलेक्शन करवा दे मेरा। अभी 2 नॉमिनेशन हुए थे। अच्छा जी। एक मेरा और एक दीप मलिक का। हाँ। सभी ने मिलकर संसद भी था, अशोक गुज्जर भी था, दिग्विजय भी था, जितना भी कर्मचारी सब ने मिलकर वो दूसरे आधी पार्टी बाहर काट दी और वो वोटिंग करना चाहूँगा है। चतुर्थी भी तरफ जो जानबूझ के दोनों सरकार के मिली भक्ति के कारण दोनों सरकार मिल रही है और आधे जने वोट गिरना सारे जने वोट गिरना चाहूँगा है और मैं चेयरमैन बन रहा हूँ। तो 21 जने की वोटिंग करवा मैं चेयरमैन बन रहा हूँ। बीजेपी वाले सारे बाहर काट दिए टोटली और सारे की वोटिंग करवा मैं चेयरमैन बन रहा हूँ। तो इस बार एक बार सारे की वोटिंग करवाओ। सिर्फ मेरे साथ नजायज कराया जा रहा है। मेरे को अंदर दबाव भी दिया गया। बोले भाई तू नॉमिनेशन उल्टा ठा ले, मारा समझौता है, तारा समझौता है, मेरा समझौता को नहीं रहा भाई। किसको क्यों निकाला है? बाहर क्यों निकाला है भाई? वोटिंग ना जो से बीजेपी के 10% है ना, मेरी वोट गिरना चाहवा है, लेकिन यह बीजेपी वाले उन पर दबाव गिरवाएगा। 1% ने विरोध किया है बीजेपी के ना, वो मेरे साथ में खड़े, बाकी सारे हिंदी नायब सैनी और अशोक गुज्जर ने बाहर निकाल दी सारे। क्यों? सेटिंग क्या है? सेटिंग तो दोनों की मिली भक्ति हो रही है। तो ये तो वाह बात है, दोनों एक काला सांप पर ये तो सारा होता है कि बिक रहा भाई, सारा होता है। आपकी तरफ कितने वोट अंदाजा है? सारे चेयरमैन बन रहे हो तो एक इलेक्शन करवाओ ला, आप लोग मीडिया लोग खड़े होकर करवाओ, इलेक्शन जीत रहे हूँ मैं। हुआ समझौता हो गया। हाँ, इनको सिर्फ एक पार्टी का समझौता है, लोगों का समझौता नहीं। वो सिर्फ दबाव के कारण बाहर काट दिए। आपका फार्म किसने प्रपोज कराया है? भाई साहब मेरा किसी ने नहीं कराया, लेकिन मेरा इलेक्शन लड़ने का अधिकार है, ये कानून में है। हाँ। और ये सारे बाहर काट दिए, वोटिंग नहीं होने। आप मीडिया चलो और मेरा वोट इलेक्शन करवाओ। वोटिंग हो रही है या नहीं हो रही है? नहीं, वो आधे तो बाहर निकाल दिए, नहीं जाने बुझ के संसद ने अशोक गुज्जर ने। सारा रिकॉर्ड ले रहा हूँ, एक मिनट इलेक्शन होने दे, सारा रिपोर्ट प्रूफ दूंगा। बीजेपी वाले बाहर निकाले हैं और जेजेपी वाले 5 भाई मेरे को वोट देने लग रहे। 5 भाई क्योंकि मेरे को 10 हुए, 15% दे रहे मेरे को, 15% मेरे को चेयरमैन बना रहे हैं। आप लोग मीडिया वहां पे आके एक बार इलेक्शन करवाओ। जबरदस्ती करी जा रही है आप लोग, मैं प्रूफ दूंगा, प्रूफ है मेरे पे। जबरदस्ती की जा रही है और जानबूझ का यू इन दोनों सरकारों की मिली भक्ति के कारण यार इलेक्शन अंडमंड करना है भाई। भाई साहब एक किसान का बेटा हूँ, किसे मैं नहीं किसी की चमचागिरी करे करता, किसान का बेटा हूँ मैं। भाई साहब प्रपोजल की जरूरत नहीं है, जब आप चुनाव लड़ाएंगे किसी के प्रपोजल की जरूरत नहीं है। बाहर बीजेपी वाले 10 थे, 9 थे, एक मेरे साथ रहे, 8 जानबूझ के निकाल दिए हैं। हाँ, और एक और आधे घंटे से दोनों पार्टियां मेरा नॉमिनेशन कैंसिल कराने के लिए चल रही है, लेकिन डीसी साहब से मैंने बोला मैं कोर्ट में जाऊंगा, मैं। बीजेपी वाले नहीं, किसी ने कोई कैंडिडेट नहीं उतारा, बीजेपी ने कैंडिडेट नहीं उतारा, जेजेपी ने कैंडिडेट उतारी है एक, लेकिन बीजेपी वाले मेरे को वोट देना चाहूंगा, लेकिन ये चैन नहीं देंगे। आप लोग एक बार मीडियम के माध्यम मेरा इलेक्शन करवा दो भाई साहब। और इलेक्शन में तो सारा बिगड़िया भाई हुआ। आपको कौन कौन वोट देना चाह रहा है भाई साहब? सारे 15 वोट करना है, 15 आदमी वोट करना है। आपके पक्ष में कौन कौन लोग हैं? 15 जने हैं, 15 एक बार इलेक्शन तक करवाओ, फिर लगेगा भाई। इलेक्शन करवाओ, मेरी रिक्वेस्ट है, इलेक्शन करवा दे मेरा। नहीं उरा सिर्फ बीजेपी जेजेपी धनुआ का उरा मेरा इलेक्शन करवाओ। और जबरदस्ती अर्धी विजय तीनों जबरदस्ती बाहर निकाल कर लेके गए हैं भाई। अगर आपके साथ बीजेपी वाले पार्षद हैं तो आपके साथ क्यों नहीं आ रहे भाई साहब? वो तो भीतर, वो तो अंदर की बात है, नहीं वो तो भीतरला देखने लग रहा है किसका कड़ा वोट देगा। बाहर काट दे तो आपके साथ यहाँ आने चाहिए थे वो लोग।
भाई साहब एक प्रशासन के वहाँ के स्थिति करवाऊंगा तो धक्का तो बाहर लेके गए सारे सारे लगाइए लेके सारे आदमी ने लेके बाहर निकाल दिया तो आपके साथ यहाँ आ सकते थे पौड़ियों तक। यार आप समझ को आप आके तो देखो एक बार पहले भी सारी मुलाकात थी सारा सिस्टम था जेजेपी के 5 आदमी मेरा वोटिंग करने खातिर तैयार है लेकिन उनको जबरदस्ती बाहर निकाला गया जो बीजेपी वाले थे ना उनको जबरदस्ती बाहर निकाला गया मेरे ऊपर प्रेशर बनाया गया है। नाम भी होगा किसी का नाम भी है कि उनमें से कौन कौन से वोट कर रहे हैं नाम में बात करें। तकरीबन बीजेपी वाले तकरीबन सभी दे रहे हैं मेरे को और 5 अशोक गुज्जर अब कर्मचारी अब मेरे जबरदस्ती मेरे से वोटिंग करवा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं भाई बोले आज एक बार वोटिंग करा मैंने कहा आप लोगों का शामी उनकी नैबशानी उठाकर लेके जाना है क्या मतलब एक कर्मचारी का उनको जबरदस्ती वोट डलवाने के लिए? हाँ जबरदस्ती मेरे से वोट डलवाई जा रही है। आप एक मीडियम दोबारा आकर चुनाव करो मेरा मैं अकेला हूँ मतलब ये इसका मतलब कौन सा पार्षद आपके साथ है नाम बताइए उसका। मनीष है वार्ड नंबर तो मेरे को पता नहीं सभी पार्षद हैं और आप लोग आगे एक बार मेरा चुनाव करो। देखो लोकतंत्र के क्या भाई साहब डायरेक्टली समर्थन आपका आपके पास किसका है डायरेक्टली जो भी यहाँ स्पष्ट है आपका नॉमिनेशन भरना है मनीष शर्मा हाँ। आपके साथ है वो जीजेपी है बीजेपी में वो बीजेपी का था लेकिन मेरा समर्थन कर रहे हैं 5 जेजेपी के और 9 बीजेपी के मेरा समर्थन कर रहे हैं। चुनाव अधिकारी से बात नहीं की कर रहा हूँ सारा वो तो सभी सरकार जहाँ जैसे सरकार बोल रही है ऐसे ही कर रहे हैं। ऊपर से आता है और यहाँ पर आकर पूरी जोश में आवाज मारता है कि मेरे पास समर्थन है और उन्होंने नाम भी ले दिया कैंडिडेट का कि वो मेरे समर्थन में है। मगर बड़ी बात तो ये है ना चुनाव अधिकारी भी बैठे हुए हैं इनको मजबूर होकर आना पड़ रहा है नीचे मीडिया से गुजारिश कर रहे हैं कि मेरा चुनाव करवाया जाए। अगर इनकी बातें हाँ जी उन्होंने कह दिया कि हाईजैक किया जा रहा है। आपने देख लिया माहौल क्या बना हुआ है भाई को ऊपर से नीचे आना पड़ता है स्पष्टीकरण के लिए कि मेरा इलेक्शन करवाया जाए। दीप जी एक बार और बताइए कौन प्रेशर डाल रहा है क्या मामला है? अशोक गुज्जर और नायब सैनी दिग्विजय चौटाला हाँ। मेरे को ये बोल रहे कि तू तेरा नॉमिनेशन को उठा ले। मैं बोला मैं उठाऊ नहीं गा मैंने किसान ना की और तो मेरा पर्चा भरिया है मैंने 15 आदमी वोट करने खातर तैयार है लेकिन नायब सैनी और अशोक गुज्जर उनकी जबरदस्ती बाहर लेके 9% है ना बाहर लेके जबरदस्ती मैंने कर्मचारियों तो बोले मैं ये जबरदस्ती किस बात में लेकर जाने लग रहे हैं क्या मतलब है बाहर लेकर जाने का। इन कर्मचारियों का काम है इलेक्शन करवाने का ना कि वो किसी का साथ वहाँ सपोर्ट करने का ये तो चलो भाई तो देख लिया हमारे एक पत्रकार बंधु गए हैं और इसकी पूरी निष्पक्ष जांच होगी आखिर पूरा मामला ऊपर क्या चला हुआ है। मगर आपको बड़ी अपडेट बता दें कि जब ये व्यक्ति अकेला कैंडिडेट है इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि मेरे साथ एक का समर्थन है और समर्थन एक का नहीं बता रहे समर्थन तो 15 का बता रहे हैं। कुछ जेजेपी के गद्दावर हो सकते हैं अंदर कुछ बीजेपी के गद्दावर हो सकते हैं जो इनकी तरफ आकर स्पष्ट तौर से इनकी वोटिंग डालना चाहते हैं। मगर देखने वाली है जब इलेक्शन अधिकारी ऊपर बैठे हैं प्रशासन मौजूद है और ऊपर से जेजेपी और बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता ऊपर जाकर ये ऐसी हरकतें कराएंगे तो आप क्या यकीन करोगे कि चुनाव स्पष्ट तौर से निष्पक्ष होगा किसी के दबाव में होगा किसी की शय में होगा ये आप खुद तय करें कि आखिर हमारे हरियाणा में एक छोटी ही सीट के लिए कितना प्रेशर बनाया जा रहा है। जब मेरा इलेक्शन ही होने दिया नहीं है इस जिला परिषद का बाहर नियत सारी बालू खड़ी कर दियो पूरा बालू खा अपने इसका सारा घेर लेंगे इसकी थोड़ी देख नहीं तो सही जबरदस्ती करे मारा गला है। ये बताओ आपको क्यों निकाला गया सिर्फ आपको अकेले को? सिर्फ इसलिए निकाला गया है वहाँ पे 21 पार्षद थे जिसमें से 15 आदमी मेरे को वोट करना चाहते हैं। बीजेपी वालों को अशोक गुज्जर और ये नायब सैनी उनको जबरदस्ती उठा के ले कम से कम 1 घंटे आधा घंटा तो इन्होंने ये बोला कि भाई इसको चुनाव को खारिज करो भाई मेरे को बोला कि विड्रॉल करो ले विड्रॉ कर ले इसको। लेकिन मैं भाई मैं इलेक्शन लड़ूंगा चाहे मेरी 1 वोट आओ चाहे मेरी 15 आओ चाहे मेरी ना हो
मेरे वहाँ पे जबरदस्ती फिर ये बोले कि हम अपने पार्षद बाहर निकाल देंगे। आप लोगों का कैसा अधिकार है बाहर निकाल के ले जाओगे आप लोग? तो फिर आपको निकाला गया या खुद आए हो? आपको मैं इसलिए आया हूँ, जबरदस्ती चुनाव कर रहे हैं आप लोग, मेरे जगह चुनाव खुद करवाए आए दो। हो आप? हाँ निकाला तो नहीं गया? नहीं, मैं आया खुद हूँ, मेरा चुनाव करवा दो आगे क्या? नहीं, आपको निकाला गया है या आप खुद मैदान छोड़ के आए हो वहाँ से? ऐसा मैदान को छोड़ना होता नहीं है, छोड़ रहे हैं मैदान तो। छोड़ के आए हो, वोटिंग छोड़ के आए हो या आप? मैदान तो यहाँ छोड़ रहे हैं। नहीं, आपको निकाला है या आप खुद आए हो? एंट्री नहीं कर देंगे? एंट्री तो धक्का भी कर लूंगा। कर ले फिर। पता मैं जो गलत तारा की दिक्कत दे रही है। हम अलाउड नहीं है, आप अलाउड। भाई ये तो सच्चाई बताऊं, एक लोकतंत्र हत्या कर रखी है बिल्कुल, एक नाजायज काम कर रखे मेरे साथ में। ठीक है जी, ठीक है। सच्चाई तो है। तो वही आपने देख लिया, ये कैथल जिला परिषद के चुनाव चल रहे हैं और अकेला एक व्यक्ति ऊपर से उठ के आता है, जबकि ये दावेदार है कि हाँ मैं इलेक्शन लड़ूंगा जिला परिषद चेयरमैन का और उप चेयरमैन का। इन्होंने कह तो स्पष्ट तौर से दिया है, इनकी मजबूरी क्या आ रही होगी अंदर, आप देख सकते हो कि वहां इलेक्शन असेंबली से उठकर यहाँ पर आना पड़ता है और स्पष्टीकरण में कह दिया है कि मुझे चुनाव नहीं लड़ने दिया जा रहा। या इन्होंने ये भी कहा है कि 15 लोग मेरे समर्थन में हैं। मगर बड़ी बात तो देखने वाली ये है कि आखिर ये पूरा चल क्या रहा है, इलेक्शन ऊपर हो रहे हैं। हालांकि बीजेपी और जेजेपी के बहुत दिग्गज नेता ऊपर मौजूद है और उन्होंने इनके जो आरोप लगाए हैं, दीप बाड़ू ने कह दिया है कि हाँ मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूं और मैं जीता भी बैठा हूं, जिला परिषद चेयरमैन का जो इलेक्शन है वो जीता बैठा हूं। मगर इनकी बातों में कितना दम है वो तो इलेक्शन होने के बाद पता लगेगा कि आखिर जेजेपी दावेदार रहेगी या बीजेपी दावेदार रहेगी या इनमें से ये अकेला निकल के आएंगे सामने, पता लगेगा आपको। ये थी कहते थे ग्राउंड रिपोर्ट, इसके बारे में हम और अपडेट देंगे कि जानेंगे कि आखिर पूरा मामला चल क्या रहा था। हालांकि हमारे एक पत्रकार बंधु पर जाके आए हैं, उन्होंने पूछा कि जो अधिकारी थे उनसे पूछा आखिर कि ये अकेले व्यक्ति को बाहर निकाला क्यों गया। उन्होंने स्पष्ट तौर से कह दिया है कि इनको बाहर निकाला नहीं गया, ये खुद बाहर आए हैं। मीडिया के सामने आके इन्होंने बहुत सारी बातें कही है, वो भी आपको बताएंगे। एक बार मैं आपको बताता चलूं इन्होंने क्या क्या बातें कही थी और इतने गुस्सैल अंदाज में जिसका नीचे आना, और ये दावेदार हैं। हालांकि बात तो जब स्पष्ट होगी जब किसी अधिकारी का ऑफिशियल वर्जन आएगा। देखो सारे जने वोट गिरना चाहता है और मैं चेयरमैन बन रहा हूं। 21 जने की वोटिंग करवा मैं चेयरमैन बन रहा हूं। बाहर कौन वोट निकाले हैं? बीजेपी वाले सारे बाहर काट दिए टोटली, और ये सारे की वोटिंग करवा ले। मैं चेयरमैन बन रहा हूं, तो इस बार एक बार सारे की वोटिंग करवाओ। सिर्फ मेरे साथ नजायज कराया जा रहा है। मेरे को अंदर दबाव भी दिया गया। बोले भाई तू नॉमिनेशन उल्टा ठा ले, मारा समझौता है, तारा समझौता है, मेरा समझौता को नहीं रहा भाई वोटिंग ना जो से बीजेपी के 10% है ना, मेरी वोट गिरना दावा है। लेकिन यह बीजेपी वाले उन पर दबाव गिरवाएगा। 1% ने विरोध किया है बीजेपी का ना, वो मेरे साथ में खड़े, बाकी सारे हिंदी नायब सैनिक और अशोक गुजर ने बाहर निकाल दिए सारे। सेटिंग क्या है? सेटिंग तो दोनों की मिली भक्ति हो रही है। तो मिली भक्ति तो वाह बात दोनों में काला सांप पर ये तो सारा देख के बिक रहा है भाई, सारा होता है। आपकी तरफ कितनी वोट अंदाजा है? सारे चेयरमैन बन रहे हो तो एक इलेक्शन करवाओ है। आप लोग मीडिया लोग खड़े होकर करवाओ, इलेक्शन जीते हुए समझौता हो गया। हाँ, सिर्फ एक पार्टी का समझौता है, लोगों का समझौता नहीं। वो सिर्फ दबाव के कारण बाहर काट दिए। आपका फॉर्म किसने प्रपोज किया? भाई साहब मेरा किसी ने नहीं कराया, लेकिन मेरा इलेक्शन लड़ने का अधिकार है, ये कानून में है। हाँ। और सारे बाहर काट दिए, वोटिंग नहीं होते। आप मीडिया चलो और मेरा वोट इलेक्शन करवाओ। वोटिंग हो रही है नहीं हो रही है? नहीं, वो आते तो बाहर निकाल दिए नहीं सारे कुछ संसद गुजरना है। हाँ। सारा रिकॉर्ड ले रहा हूँ, एक मीटर इलेक्शन होने सारा रिकॉर्ड प्रूफ दूंगा हुए। बीजेपी वाले बाहर निकाले हैं और जेजेपी वाले 5 भाई मेरे को वोट देने लग रहे। 5 भाई, क्योंकि मेरे को 10 हुए, 15% दे रहे मेरे को। 15% मेरे को चेयरमैन बना रहे हैं। आप लोग मीडिया वहां पे आके एक बार चेयरमैन जबरदस्ती करी जा रही है। आप लोग मैं प्रूफ दूंगा, प्रूफ है मेरे पास। जबरदस्ती की जा रही है और जानबूझ का इन दोनों सरकारों की मिलीभगत के कारण यार इलेक्शन अनबन करना है भाई साहब। एक किसान का बेटा हूँ, मैं किसी की चमचागिरी करे करता। किसान का बेटा हूँ मैं,
भाई ऐसा प्रपोजल की जरूरत नहीं है। जब हम चुनाव लड़ाएंगे किसी के प्रपोजल की जरूरत नहीं है। बात बीजेपी वाले 10 थे 9 थे, एक मेरे साथ रहे, 8 जानबूझ के निकाल। तो ये थे भाई दीप बाड़ू, जिन्होंने इलेक्शन जो वहां ऊपर चला हुआ है उससे उठकर आए, उस हॉल से उठकर आए और उन्होंने कहा दिया कि अगर ये चुनाव स्पष्ट तौर से नहीं हो पा रहा है तो मुझे मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है। और उन्होंने बड़ी बात ये कह दी कि अगर चुनाव मुझे नहीं करवाया, मेरा चुनाव नहीं करवाया गया है तो मैं पूरे बाड़ू गांव की खाप को यहाँ जिला परिषद के बाहर लाके खड़े कर दूंगा, इसका घेराव कर दूंगा। बड़े अधिकारियों ने बड़ी बातें इन्होंने कह दी है, मगर हम अभी भी मौजूद हैं और मौजूद रहेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। मैं इसकी ग्राउंड रिपोर्ट आपके साथ देता रहूंगा। बाड़ू का, हाँ बाड़ू खाप आ गई भैया, हम आपको बाहर का भी थोड़ा दिखाएंगे। बाड़ू खाप के आने की सूचना मिली है, आ गई है। तो भाई इन्होंने शायद बुला तो लिया है नीचे, अब बाहर का नजारा आपको देखना जरूर बनता है कि आखिर पूरी बाड़ू खाप आई है नहीं आई है, क्या है मैटर। हालांकि इन्होंने बाहर से इन्होंने पूरा कह दिया उधर चलो। हाँ जी, घेर रखी है। एक मिनट, यहाँ का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाना है कि आखिर बाहर भीड़ है या नहीं है, सब शांत चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। हाँ जी, क्या वातावरण चला है? बाहर मना किया, स्थितियां काबू में है? काबू में बिल्कुल ओके है। हाँ जी, एकदम कंट्रोल में। अच्छा, कितने तो अपने पुलिस का वो जो आए हुए हैं? हाँ जी, वो खड़े साहब हमारे जनाब फोन पे बात कर रहे हैं तो आप कम से कम धक्का तो कम ऐसे मत करो ना, आप लाइव चले हुए हो। वो हमारे इंचार्ज है, आप मुंह से बात कर लो ना। तो भाई साहब वो हमारे इंचार्ज है। हाँ, ये बात अच्छी लगी आपकी। मैं तो पहले हाँ, मगर ये ऐसे करके ना वो एक अभद्र वाला है। हम अब फेसबुक पे लाइव चले, संसार क्रांति अब लाइव, राम राम कर दो आप एक बार। कोई दिक्कत नहीं है, राम राम सभी भाई है ना, देख लिया। अभी तक स्थितियां काबू में है। हालांकि दीप बाड़ू ने पूरे जोश में कह तो दिया है पूरी बाड़ू खाप को यहाँ पर लाकर खड़े कर दूंगा, मगर देखने वाली स्थिति यही होगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको पल पल की खबर देंगे। आखिर इस छोटे से चुनाव को लेकर इतना बड़ा महासंग्राम और बड़े बड़े दिग्गज नेता को यहाँ पर मौजूद होना पड़ा। ये थी अभी तक की रिपोर्ट। अगली अपडेट के लिए आप संसार क्रांति पर जुड़े रहिए। नमस्कार।